है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक लाइव स्टॉक की ऑप्शन सेलिंग करके, जिसमें आपको कम से कम 30% का मंथली रिटर्न मिलेगा और आप कम कैपिटल से भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो फिर इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें, एक एक चीज़ की हम कैलकुलेशन के साथ समझेंगे। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में चाहे स्टॉक मार्केट में जहाँ पे भी हम काम करते हैं, मेरा मानना है कि कैलकुलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम किसी को भी सब चीज़ों को जब कैलकुलेट करके चलते हैं तो हमारा माइंड में क्लैरिटी हो जाती है। हम अगर कैलकुलेशन हम कई बार ये देखते हैं हमें 1000 का प्रॉफिट हो रहा है, 2000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हम उसकी परसेंटेज में जब कैलकुलेशन करके देखें तो तब हमें पता लगता है कि हमने 1000 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो हमें 1000 मिल रहा है तो लगभग 1% मिल रहा है, 2000 मिल रहा है तो 2% मिल रहा है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपने 1% का डेली मार्केट से निकाल लिया, 1% का आपने जब डेली मार्केट से निकाल लिया तो 250 डेज़ की मार्केट होती है एक साल में, तो वो 250% जो आपका वो कंपाउंडिंग करके 300% बन जाएगा। अगर आप इसको मोटी मोटी कैलकुलेशन करें तो 250% बनता, लेकिन जैसे वो कंपाउंडिंग होती जाती है तो वो 300 350% तक कैलकुलेशन चली जाती है। तो दोस्तों आज बात करेंगे, एक मैं आपको स्टॉक में ऑप्शन सेलिंग करके बताऊंगा कैसे आपका कम मार्जिन लगेगा, आपको 30% कैसे बनेगा। दोस्तों कैलकुलेशन के साथ समझेंगे। तो जैसे दोस्तों एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए अभी मैं आपको स्लाइड में बताता हूँ, ये देखिए दोस्तों मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है मेरे पास आता है कि मुझे यार स्टॉक ना मैं कोई शेयर खरीदना चाहता हूँ। कौन सा शेयर खरीदना चाहता हूँ? वो बोलता है मैं रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर खरीदना चाहता हूँ, लेकिन अब शेयर बहुत ऊपर चला गया। मैंने इसको 1-2 महीने पहले देखा था, ये 2100 पे 2200 पे आया था, आज ये 2577 पे चल गया। आज जो रिलायंस का स्पॉट प्राइस है वो कितना है? 2577 पे। दोस्तों यहाँ पे हम पूरी जो ऑप्शन की बात करेंगे तो पूरा एक लॉट के साथ ही बात करेंगे, क्योंकि एक लॉट में जो भी हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं चाहे बाइंग करते हैं वो पूरे लॉट में ही ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। ये आपको पता अगर आप करते हो तो ठीक है। तो दोस्तों रिलायंस का जो आज का स्पॉट प्राइस है वो कितना? 2577 पे। तो वो दोस्त बोलता है कि मैंने तो 2 महीने पहले 1 महीना पहले देखा था, जब 2100-2200 पे शेयर आया हुआ था रिलायंस, तब मैं इसको खरीद नहीं पाया, मैंने सोचा कहीं और ना गिर जाए, तो वो डिसीजन नहीं ले पाया, उन्होंने नहीं खरीदा। आज शेयर 2577 पे आ गया, तो आज भी उनको लग रहा है कि मैं शेयर खरीद लूँ, लेकिन वो वेट चाहते हैं कि थोड़ा नीचे आए। तो लोग दोस्तों ये कोई गारंटी नहीं होती कि शेयर नीचे आएगा, हो सकता है जहाँ से ही ऊपर चला जाए नीचे, आपको फिर मौका ही ना मिले खरीदने का। तो ये भी हो सकता है कि ये नीचे आ भी जाए। तो इसमें हमने जो ऑप्शन में काम करना है, क्या करना, फर्स्ट जो जैसे पार्ट की मैंने स्ट्रेटजी जहाँ पे लिखा, फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे हम, तो सीधा मान लीजिए कि 2577 रुपये का एक शेयर है, तो इसका जो एक लॉट है वो होता है 250 शेयर का। तो 250 शेयर हम सीधा एक लॉट में आज ही मान लीजिए इसके जो करंट स्पॉट प्राइस उसी पे खरीद लेते हैं, तो हमारा कितना लगता है? 6,44,000। ये हम पूरे लॉट के साथ ही समझेंगे। बाकी वो आपके पास कितना पैसा, कितनी इन्वेस्टमेंट है, वो एक डिफरेंट बात है। हमने जब कैलकुलेशन करनी है समझना, तो वो पूरा एक लॉट के साथ ही समझेंगे। तो आपको दोस्तों आपने एक लॉट बाई कर लिए, तो सीधा फार्मूला होगा, कोई भी कर सकता है, लेकिन हमने ऑप्शन में से कैसे बेनिफिट एक्स्ट्रा लेना वो आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन सीरीज वाइज स्टेप समझेंगे। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना। अगर एक भी बात कभी बार मुंह से जो मैंने बोला स्लिप हो गई, आपसे ना सुन पाए आप, तो कई बार ऑप्शन में फिर नुकसान होने के चांस रहते हैं। आप समझो कि आपने वीडियो स्किप कर ली, कोई बात मिस ना हो जाए, तो वीडियो के एंड तक बने रहे, कंटिन्यू पूरी वीडियो देखें, ठीक है, वीडियो को स्किप मत करें। तो दोस्तों उसका सीधा लग जाएगा 6,44,250 रुपये, अगर आज ही कोई खरीद लेता है। लेकिन हमने इसको ऑप्शन में काम, हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि शेयर जहाँ से ऊपर चला गया तो हमें तब भी प्रॉफिट हो जाए, और शेयर जहाँ से नीचे आ जाए तो फिर हम खरीद लें। हम तो पहले चाहते थे कि शेयर जैसे आज 2577, हम चाहते हैं शेयर 2500 पे आ जाए या 2400 पे आ जाए, मैं फिर खरीदूं। तो दूसरी ऑप्शन ये हो सकता है शेयर नीचे ना आए, हो सकता है शेयर यहाँ से ऊपर चले जाए, हो सकता है शेयर नीचे आ जाए। दोनों साइड होती हैं दोस्तों। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो ना, तो आपको दोनों साइड की पोजीशन बना के चलना चाहिए, दोनों साइड के लिए सोचना चाहिए। ना तो आपको बुल साइड में एक साइड सोचना चाहिए, ना आपको बियर साइड में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि मार्केट का कोई पता नहीं होता, मार्केट एक ही साइड में कई बार मूव ज़्यादा कर जाती है। तो हमने अपना जो
पोजीशन को हेज करके चलना। दोस्तों पोजीशन को जब हम हेज करके चलते हैं तो हमारा प्रॉफिट चाहे कम होगा लेकिन हमें लॉस नहीं होगा। हमने अपना लॉस नहीं करना, हमने अपना प्रॉफिट करना, चाहे हम प्रॉफिट अपना कम ही करें। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो आपका फिर प्रॉफिट ही होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, चाहे प्रॉफिट थोड़ा कम हो। लेकिन इसमें जो आपको मैं इसकी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ इससे भी आपको प्रॉफिट होगा। तो अभी इसको समझते हैं। दोस्तों आगे स्लाइड में आपको पूरा समझाता हूँ मैं, ठीक है। तो मार्केट मार्जिन ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। तो एक तो सीधा फार्मूला ये होगा कि आज जो उसका प्राइस है उस पर हम बाई कर लें 1 लॉट, तो हमारा लग जाएगा 6,44,250 रुपये। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा अगर शेयर नीचे आ जाए, कितना आगे देखते हैं। दोस्तों हम चाहते हैं कि अगर शेयर 2500 पे आ जाए तो मैं खरीद लूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम ऑप्शन में क्या करेंगे, हम 2500 की इसकी पुट जो उसको सेल कर देंगे, ठीक है। दोस्तों 2500 के जब हम पुट इसकी सेल करेंगे, ये 2500 का हमने स्ट्राइक प्राइस ले लिया। इसका मतलब क्या, और ये जुलाई मंथ की हमने ली, अब जून मंथ चल रहा है। दोस्तों जब भी आपने स्टॉक में ऑप्शन में काम करना हो ना, तो जो करंट मंथ होता है उसके 1 मंथ आगे की ही आपको ऑप्शन बाई और सेल जो भी करना वो करनी चाहिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा हमें मिल जाता है, एडजस्टमेंट का हमें टाइम मिल जाता है। मान लीजिए कि मार्केट अभी जून के आज 18 जून हो गए, थोड़े दिन ही रह गए, जून का 1 मंथ, एक मतलब कि वीक ही रह गया। तो मान लीजिए कि मार्केट कभी एक साइड ऊपर या नीचे चली जाती है तो फिर आपको मौका नहीं मिलता, तो आपका लॉस भी ज़्यादा हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने इसको थोड़ा हेज करके चलना होता है कि तो हमने नेक्स्ट मंथ की ही करनी होती जब भी करनी है। तो मेरी तो ऐसी प्लानिंग रहती है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम इसको सेल करते हैं तो इसका जो आज प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 22.90 रुपये। जो 2500 का इसकी स्ट्राइक प्राइस है ना रिलायंस इंडस्ट्री की जुलाई मंथ की, अगर हम उसको सेल करते हैं तो उसकी जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 22.90 रुपये। तो आपको पता है दोस्तों, जब हम ऑप्शन बाई करते हैं तो हमने प्रीमियम देना होता है, जब हम ऑप्शन सेल करते हैं तो वो प्रीमियम हमें मिलता है। तो दोस्तों 250 का ये लॉट एक हुआ, तो 22.50 को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 5,725 रुपीज़, 5725 रुपये हमें मिल जाएंगे प्रीमियम के, ठीक है। तो हमारा इसमें जो मार्जिन रिक्वायर होगा वो कितना होगा, ये लगेगा 89,300, ठीक है। तो हमारे मार्जिन का हमें ये कितना मिल गया, लगभग 6.5%। 6.5% दोस्तों अगर 90,000 रुपये ला के, 1,00,000 रुपये भी ला के हमें 6.5% मिलता है तो इसके बढ़िया सौदा कोई नहीं है। लेकिन क्या, जब हमारे माइंड में ये चीज़ आ जाती है ना, हम बहुत ज़्यादा ग्रीड हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमें रातों रात ही अमीर बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, रातों रात इतना पैसा आएगा, तब हम प्रॉफिट नहीं कर सकते। हम प्रॉफिट कैलकुलेशन परसेंटेज के हिसाब से जब सोचेंगे, जब हम ऐसे सोचेंगे कि बैंक में हमने 1,00,000 रुपया रखा तो 1 साल के बाद हमें 6-6,500 मिलना, अगर 6-7% उसका FD का रेट हुआ, तो जहाँ पे हम 1 मंथ की, जून मंथ चल रहा है, हम जुलाई मंथ की ऑप्शन सेल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि 2-4 दिन 5 दिन में ये आपका प्रॉफिट बन जाए, जल्दी प्रॉफिट बन जाए। लेकिन हमने मैक्सिमम जो इसका जो लिया एक्सपायरी वो जुलाई मंथ के लिए है, समझने के लिए, ठीक है। तो हो सकता है आपको 5-7-10 दिन में ये प्रॉफिट थोड़ा जो 6.5% का 3 मिल जाए, तो आप वहाँ वैसे भी एग्जिट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने पूरा प्रीमियम ही जब खत्म होगा तो तब आपने एग्जिट करना, एग्जिट आप जब मर्जी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको लगे कि आपका 1% बन गया, 2% बन गया, आप एग्जिट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मेरा समझना जो प्रीमियम होता है उसका जब 25 मतलब कि 30% या 50% हो जाए ना, तो उसको आप एग्जिट कर दो तो ठीक रहता है। फिर आप नई पोजीशन कोई बना सकते हैं। जैसे ये 22 रुपये लगभग 23 रुपये हैं, जैसे ये 50% 11 रुपये नीचे आ जाता, 11 या 12 रुपये रह जाता, तो आप इसको एग्जिट करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। ये आगे समझते हैं। दोस्तों हमारा रिक्वायर्ड मार्जिन के ऊपर हमें 6.5% का मिल गया। तो दोस्तों अब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या हुआ, अब 2577 पे शेयर है, तो हमने 2500 की पुट बेची। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहीं से मार्केट ऊपर गई, कहाँ से, अब है 2577 उसका स्पॉट प्राइस, जिस दिन हमने इसको सेल किया, तो सेल करने में क्या होता है, जब हम पुट सेल करते हैं तो जब मार्केट ऊपर जाने से हमें प्रॉफिट होता है, नीचे आने से हमें लॉस होता है। बाइंग में क्या होता है, बाइंग में जब पुट बाई करते हैं तो मार्केट नीचे आने से हमें प्रॉफिट होता है, तो ऊपर जाने से हमें लॉस होता है, ठीक है। नीचे आने से हमें प्रॉफिट होता है तो ऊपर जाने से लॉस होता है। तो जब हम सेलिंग करते हैं तो दोनों ऑपोजिट हो जाते हैं। CE हम कॉल को जब सेल करते हैं तो वो हमें नीचे आएगी तो प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगी तो हमें लॉस होगा।
इसी तरह पुट में हम जब पुट सेल करते हैं तो ये मार्केट ऊपर जाने से हमें प्रॉफिट होता है, नीचे आने से हमें लॉस होता है। तो मार्केट क्या है, आज रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक। इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में अलग होता है, निफ्टी और निफ्टी बैंक में। तो ये हो गया, ठीक है। तो इसमें हम कहाँ तक सेफ रहेंगे दोस्तों, जब ये जुलाई मंथ के लास्ट थर्सडे को आएगा, जिस दिन इसकी एक्सपायरी होगी, उस दिन अगर ये 2500 तक अभी नीचे आ गया शेयर, आज मान लीजिए 2577 है, यहीं से ऊपर चल गया तो आपका ये जो प्रीमियम ये घटना शुरू हो जाएगा। जब प्रीमियम घटेगा तो आपका प्रॉफिट होगा, जो नीचे आएगा तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि हमने नेगेटिव सोच के भी चलना होता, हमने थोड़ा नेगेटिव ही देखना, हम लॉस ना हमें होए, और लॉस हो तो कब तक हमें सेफ हो, वो आपको मैं सारी चीज़ जहाँ पे समझाने वाला हूँ, बने रहिए दोस्तों। मान लीजिए कि मार्केट जो जुलाई के एंड में जो एक्सपायरी होगी तो 2500 तक भी शेयर आ गया ना रिलायंस का, हमें पूरा का पूरा ये प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। हमें लॉस कब होगा, लॉस भी हमें जब 2477 हमारा होगा ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब कि जहाँ तक आके हमें कोई लॉस नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि 2477 और हमने 2500 की पुट बेची है तो 23 रुपये लगभग हमें मिल गए, मैंने राउंड फिगर 23 कर दिया। तो ये 2477 हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, मतलब कि 2477 तक आज कितने का प्राइस है, आज 2577 है, तो 2477 100 रुपया अगर रिलायंस का शेयर का प्राइस अब नीचे आ गया जहाँ पे वो है आज, तो तब भी हमें कोई लॉस और प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट कोई नहीं होगा, लॉस भी कोई नहीं होगा। तो प्रॉफिट हमें कब होगा, ये 77 से ऊपर 2500 तक रहेगा तो हमारा पूरा का पूरा ये वाला प्रॉफिट हो जाएगा, जो हमें मिला 5725 रुपये। अगर यहाँ से शेयर नीचे आ गया तो नीचे कहाँ तक आ गया, नीचे 2477 तक आ गया, तो हमें नो लॉस नो प्रॉफिट। तो इसी में अगर दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है दोस्तों, ये हमने पार्ट पहले की बात की थी ना ऑप्शन की, अब पार्ट दूसरा स्टार्ट होता है। दूसरे पार्ट में हमें क्या करना, एक तो हमें ये 5700 6.5% का प्रॉफिट हो गया, इसके लिए चाहे जुलाई मंथ एंड लग जाए कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ऑप्शन है ना, हम तो पहले ही चाहते थे कि शेयर 2500 का खरीदें, लेकिन शेयर 2500 से आ गया, शेयर 2500 के प्राइस पे आ गया, तो 2500 के प्राइस आने पर वो 2577 था, तो 77 पे नीचे भी आ गया, तो हमें 2500 रुपये प्रॉफिट भी हो गया। तो दोस्तों डबल बेनिफिट हो गया ना। हम चाहते थे कि शेयर नीचे आए तो हम फिर खरीदें, तो शेयर नीचे भी आ गया, तो मान लीजिए कि शेयर नीचे आया ही नहीं, ऊपर चला जाता, यहीं से जल्दी ऊपर चला जाता, तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाना था। तो शेयर चाहे 2600 चला जाता, हमें उसकी कोई टेंशन नहीं, 2577 2600 चला जाए, ऊपर चला जाए, 2-4 दिन 5-7 दिन में ही चले जाए, तो हमारा प्रॉफिट ये जल्दी हो जाएगा, हम पोजीशन को सिक्योर ऑफ करेंगे, फिर नई पोजीशन बना लेंगे। समझे बात को यहाँ तक, ठीक है। अब हम दूसरी साइड सोचते हैं कि मान लीजिए कि शेयर नीचे आ गया, शेयर 2500 आ गया, जहाँ 2500 से भी नीचे 2477 आ गया, ठीक है। 2477 तक आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, जहाँ पे आपको कोई लॉस नहीं होगा। अब यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जहाँ तक आ गया मान लीजिए आप पोजीशन को कट कर सकते हैं, सिक्योर ऑफ कर सकते हैं। जहाँ आपके पास फंड हो तो आप उसमें ऐड करके एवरेज कर सकते हैं, जहाँ आप एक और नई पुट बेच सकते हैं। अब ये पुट 22 रुपये की, जो पुट 23 रुपये की, इसका प्रीमियम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, तो जब ये प्रीमियम बढ़ जाएगा आपको लॉस दिखेगा, लेकिन जब वो टाइम जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, एक्सपायरी करीब आती जाएगी, तो ये प्रीमियम फिर कम होके यहाँ पे ख़त्म, मतलब के बराबर ही आ जाएगा। क्यों, अगर यहाँ तक रहा तो आपका कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होना। 2477 तक आ गया तो आपको कोई लॉस नहीं होना, क्योंकि 2477 के बीच जब 23 डालेंगे तो जब पूरा 25 जो बन जाएगा, तो आपका नो लॉस नो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले भी आप जब मर्जी पोजीशन को सिक्योर ऑफ कर सकते हैं, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में हम समझते हैं कि मान लीजिए जहाँ पे शेयर आ जाता है 2500 पे, तो 2500 पे हम तो पहले चाहते थे, तो दोस्तों जब 2500 पे हम पार्ट दूसरे पे आ गए हैं, स्ट्रैटेजी जी हमारी दूसरी। अब 2500 पे हम आ गए, प्राइस 2500 आ गया, तो हमने क्या करना, 2500 के ऊपर ही पूरा एक लॉट हमने खरीद लिया। मान लीजिए हम तो पहले चाहते थे, पहले हमारा लग रहा था 6,44,000, तो अब हमारा लग रहा है 6,25,000, और 5700 हमें और भी मिल गया जो हमने वहाँ कमा लिया पहले, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब तो एक तो तरीका यही है कि जैसे हमने 2500 का शेयर बाई किया, तो अब हम ये इसकी पुट भी बेच सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम थोड़ी दिन होल्ड करेंगे। होल्ड कब तक करेंगे, जब 2500 का शेयर 2550 आ जाए, या 2500 से 2600 आ जाए, तो 100 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। क्योंकि जब भी कोई शेयर चढ़ता है तो गिर गिर के चढ़ता है, जब गिरता है तो चढ़ चढ़ के गिरता है,
ठीक है, सुनिए फिर से, जब भी कोई शेयर जहाँ स्टॉक इंडेक्स से चढ़ता है ना तो गिर गिर के चढ़ता है, जब गिरता है तो चढ़ चढ़ के गिरता है, ऑपोजिट चलता है। जब उसने चढ़ना होता है फिर थोड़ा सा गिरता है, थोड़ा सा चढ़ता है, मतलब कि स्पोर्ट ले लेकर चढ़ता है। ऐसे ही जब ये 2500 पे आ जाएगा ना, तो जब ये 2500 से आ गया नीचे गिर गया, अब ये चढ़ेगा, जब ये चढ़ेगा तो एकदम ये 2700 पे नहीं आ जाएगा। जैसे ये 2550 आ जाए, 60 आ जाए, 70 आ जाए, जैसे आज 2577 है, तो अगर आपने इतना पेशेंस रख लिया, अगर आपने इतना पेशेंस रख लिया, हौसला कर लिया, फिर आपका प्रॉफिट जो मैंने ये आपको 21,900 बताया, इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मैंने ये आज की करंट की बात के को, आज की मैं आपको बात समझा रहा हूँ, आज की वीडियो बना रहा हूँ, तो आज का जो प्राइस है उस हिसाब से मैं आपको समझा सकता हूँ, वीडियो में बता सकता हूँ। आगे क्या प्राइस इसका आएगा उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब आज क्योंकि इसका प्राइस 2577 है, तो उस हिसाब से 2700 की जो कॉल अगस्त मंथ की उसका प्रीमियम इतना है, ये इस हिसाब से कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, वैसे मैं आपको वर्बली ये बता रहा हूँ कि अगर आपने इतना वेट कर लिया कि जब ये आपने 2500 पे शेयर खरीद लिया तो आपका 6,25,000 लग गया। अगर आप इसको थोड़े दिन वेट कर लो, थोड़ा सा पहले इसको ऊपर जाने दो, ऊपर जाने देंगे तो आप क्या होगा, फिर आप 2700 की कॉल बेच देंगे। समझिए फिर बात को, जब आपने डिलीवरी ले ली है, कितने 250 शेयर ले लिए 2500 के हिसाब से, ठीक है, तो आपके अकाउंट में ये 250 शेयर आ गया, आपका इतना मार्जिन लग गया। तो अब यहीं से मार्केट ऊपर जाएगा शेयर तो आपको प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो आपको लॉस होगा, लॉस आपके होल्ड में दिखेगा। लेकिन आप तो चाहते थे कि हमने इन्वेस्ट करना है, तो आपका वो शेयर भी आपके पास रहे। अब आप चाहते हैं कि मैंने यार शेयर तो खरीद के रख लिया, तो अब मैंने इसको बेचना नहीं है, मैं चाहता हूं कि मुझे हर मंथ में थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा सा प्रीमियम आता रहे। वो कैसे, एक तो आपने 6 लाख रुपया लगा दिया, शेयर ले लिए, दूसरा इसके ऊपर आप और प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये देखिए कितनी मज़ेदार बात है, 6 लाख के ऊपर आपको ये जो शेयर अब जितना मर्जी बढ़े ऊपर, वो प्रॉफिट आपको अलग रहेगा। अगर ये आपने जो इन्वेस्टमेंट की है इसी के ऊपर भी आपको अगर महीने का 2% या 3% मिल जाए तो बात कैसी रहेगी। अगर 1% ही मिल जाए 6,000, जहाँ 2% 12,000 मिल जाए, क्योंकि आपने 6 लाख के शेयर ले लिए, तो इसके लिए हमने स्ट्रैटेजी बनाई है। वो कैसे, ये वही समझने की बात है दोस्तों। अगर आप इसको थोड़ा सा वेट कर लो, मान लीजिए जैसे आज भी तो आपने 2577 पे इसको पुट पहले सेल की थी ना, थोड़े दिन वेट करिए, जैसे ये शेयर 2577 चाहे 2600 चाहे 2550 आ जाता है, फिर आप इसकी 2700 रुपये की कॉल बेच देना। लेकिन मैंने आज के रेट के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट करके बता रहा दोस्तों। जब ये जुलाई मंथ आ जाएगा तो आपको 2500 में 2500 में शेयर मिल गया, आपने ले लिया, फिर आप क्या करोगे, 2700 की कॉल को सेल करोगे। 2700 की अब आपने कॉल सेल करनी है। तो कॉल में क्या होता है, हम चाहते हैं कि मार्केट नीचे नहीं आनी, हम चाहते हैं कि मार्केट ऊपर नहीं जानी। हमने कहा कि ये 2700 से ऊपर शेयर नहीं जाएगा। हमने ये कहा कि अब ये 2700 के ऊपर शेयर नहीं जाएगा, तो हमारा स्ट्राइक प्राइस कितना हो गया, 2700। तो हमारे पास शेयर पड़े हुए, मान लीजिए कि कल को ये शेयर ऊपर चला जाए, अभी सेबी के नए रूल जो आए हैं उसमें डिलीवरी छोड़नी पड़ती है। अगर आपने कॉल आपने बेची हुई है ना कॉल, तो आपको शेयर देने पड़ेंगे। तो शेयर आपके पास तो है ऑलरेडी फिजिकली, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप रख के बैठे हो। ये बहुत ही सेफ गेम होती है दोस्तों, अगर आपके पास शेयर हो ना तो आप उसकी कॉल बेच के प्रॉफिट कमा सकते हो। वो कैसे, ये अभी समझिए। मान लीजिए कि आपने तो पहले 2500 का शेयर लिया, तो आपने 2700 की कॉल बेचनी है, 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो 200 रुपये का जब प्रॉफिट होगा तो 250 शेयर आपके पास हो गए, तो आपको 50,000 का प्रॉफिट होगा। 50,000 का कितनी अमाउंट के ऊपर, 6 लाख के ऊपर। तो लेकिन आप ये उसी दिन ये मतलब कॉल मत बेचना, अगर थोड़े दिन वेट करके बेचोगे तो आपका प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। कैसे, ये आज के हिसाब से मैंने दिया, जब हम इसकी कॉल को सेल करेंगे तो आज जो उसका प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 87 रुपीज़। तो 250 का लॉट था, हमें कितना पैसा मिल जाएगा, 21,900, ये हमें प्रीमियम मिल जाएगा। तो हमारा अब हमने कहा कि मार्केट ऊपर, ये शेयर ऊपर नहीं जाएगा, तो फिर हमारा अगर ऊपर चला गया तो दोनों साइड हमने समझनी है। अगर शेयर ऊपर चला गया, हम चाहते हैं ऊपर नहीं जा, हमने कहा कि ऊपर नहीं जाएगा, 2700 से ऊपर चला गया तो कितना ऊपर जाएगा तो हम सेफ रहेंगे। ये देखिए 2787, क्योंकि 2700 की हमने कॉल बेची है, 87 रुपये हमें मिल गए हैं। इसका मतलब हुआ कि 2787 जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। जहाँ तक अगर हमारा शेयर ऊपर चल जाता है तो हमें ये प्रीमियम का लॉस नहीं होगा, लेकिन उधर तो हमारा शेयर बढ़ गया, उधर हम, आप समझे, शेयर उधर हमारे लॉस होगा। एक साइड में हमें लॉस होगा, किस में,
ये जो 8700 का प्रीमियम, ये 87 रुपये का जो प्रीमियम ये बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने 87 रुपये में पुट को कॉल को सेल किया, तो ये बढ़ के 100 हो सकता, 150 भी हो सकता। लेकिन शेयर में हमें 2500 का लिया, वो 2700 जब जाएगा तो 50,000 हमारा उधर प्रॉफिट होगा। तो जब ये मान लीजिए कि 87 का डबल भी हो गया तो हमारा जाएगा कितना, 21,900, क्योंकि जो 87 के हिसाब से करें तो 21,900 बनता। तो ये 21,000 इसका जो 87 का डबल हो गया 160, 174, 174 भी इसका प्रीमियम चला गया। समझिए बात को, 174 अगर इस ये प्रीमियम बढ़ेगा ना, जब ये शेयर मार्केट ऊपर चला जाएगा तो बढ़ेगा, तो उधर हमें लॉस दिखाई देगा, तो अकाउंट में जो शेयर हमारे वो बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए कि शेयर वहाँ तक चला गया, लेकिन जो हमारा स्ट्राइक प्राइस था उससे नीचे ही रहा। मान लीजिए कि एंड में जब अगस्त मंथ आया, उसकी लास्ट थर्सडे की एक्सपायरी की डे, ये 26,699 रुपये रह गया, 1 रुपया कम रह गया, जहाँ 26 रुपये ही रह गया, सॉरी 2700 रुपये ही रह गया, पूरा राउंड फिगर 2700 पे आ गया। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा प्रॉफिट हमें मिल जाएगा, ये 21,000 एक ये मिलेगा, और दूसरा हमने शेयर कितने में लिया था, 2500 में। तो हमारे पास कितने शेयर हैं, 250, एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हो गया, 200, टोटल कितना हो गया, 50,000, 50,000 इधर हो गया, और 21,900 ये हो गया, कितना हो गया, 50 और 20 70,900, और 5,57 हमने पहले भी लिया, 6,000 वो हो गया, कितना हो गया 70, लगभग हमारा 75,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की, 6 लाख। 6 लाख भी हमने तब की अगर वो शेयर नीचे आ गया, हमने उसको सारा डिलीवरी में ले लिया। दोस्तों ऐसे करके अगर हम गेम खेलेंगे ना ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन में, तो हमें फिर कोई हरा ही नहीं सकता। क्यों, हमारे पास शेयर पड़े हुए हैं, शेयर का रेट ऊपर चला जाएगा, 2500 वाला शेयर हमारा 2700 में बिक जाएगा। मतलब आप उधर पोजीशन को, इधर को आप ये जो पोजीशन आप इसको स्केयर ऑफ कर दो, कट दो, ये आपका 8700 का मान लो डबल हो गया, आप उसको स्केयर ऑफ कर दो, मान लीजिए काट दो, उधर आपने 2100 का लॉस बुक कर लिया, 2100 का लॉस, तो इधर आपने कितना प्रॉफिट कर लिया। पर ये सारा काम आपने एंड में ही करना है। क्यों, हो सकता है वो 2700 से ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ जाए अगस्त मंथ में, तो मार्केट ऐसे करती जाएगी, उसमें टाइम डिके जो होगा वो आपके फेवर में होगा। चाहे 2710 भी ऊपर चला जाएगा तो फिर भी आपको कोई लॉस नहीं होगा। क्यों, आपने 2700 की कॉल बेची है, तो आपको 87 रुपये मिले हैं, तो ये 2710 होगा तो 10 चले जाएंगे, आपको फिर भी 77 का प्रॉफिट हो जाएगा। ये 21,900 से 10 रुपये चले जाएंगे, 10 इंटू 250 2500 चला जाएगा, बाकी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। समझे बात को दोस्तों, ये कितनी सेफ स्ट्रैटेजी है। लेकिन इसमें ये होता है, हमें जब ये लॉस दिखता है ना तो हम घबरा जाते हैं, हम वो फिर बात भूल जाते हैं कि जब हमने उसका स्पॉट प्राइस रिलायंस का देखा था 2577 रुपये, तब हमने इसकी पुट सेल की थी, इसलिए कि अगर हमें ये 2500 पे मिल जाएगा तो हम खरीद लेंगे। लेकिन शेयर फिर 2400 भी आ जाता है तो फिर हम खरीदने से डर रहे हैं। अब 2600 पे प्राइस है तो हम कह रहे हैं कि ये 2500 पे आ जाए तो हम इसको खरीद लें, इसकी पुट बेचते हैं। लेकिन जब ये शेयर फिर एक्चुअल 2200 पे 2400 पे आ जाता है तो एक उधर तो हमारा लॉस शो होगा, लेकिन फिर हम डर जाते हैं कि ये इतना नीचे आ गया। तो फिर दोस्तों जो जितना गिर जाता है ना, जो अच्छी कंपनियां के शेयर निफ्टी 50 के रिलायंस, ये बहुत देर तक नीचे नहीं रहते। तभी मैंने आपको बोला, जैसे ये आज जून मंथ चल रहा है तो आप जुलाई की आपने कॉल जब पुट को आपने सेल करना, तो उससे क्या होगा, अभी एक 10-12 दिन इस मंथ के जून के है, तो जुलाई अब मंथ पूरा पड़ा हुआ, उसमें मान लीजिए कि शेयर थोड़ा नीचे 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन आ भी जाएगा, तो 5 दिन 7 दिन शेयर आपका 10 दिन भी नीचे रहेगा ना, तो 10 दिन का जो टाइम डिके है ना वो आपके फेवर में आ जाएगा। वो आपके 10 दिन का टाइम डिके लगभग आपके 4 दिन का काम वही कर देगा। तो फिर 6 दिन के बाद जैसे शेयर 2-3 दिन थोड़ा सा ऊपर को जाएगा तो आपका जो लॉस होगा बड़ी जल्दी कवर हो जाएगा। अगर आपके पास फंड और भी है तो अगर आपने उसमें ऐड करके एवरेज कर ली, वो कैसे, कि जैसे आपने पुट मान लीजिए, पहले पिछली स्लाइड में आपको मैं बताता हूँ, जैसे आपने पुट जहाँ पे पुट आपने 22 रुपये 90 पे सेल कर दी, तो जब ये मार्केट नीचे आ जाएगा 2577 से जब शेयर नीचे आ जाएगा तो इसका प्रीमियम जैसे बढ़ जाएगा, तो जैसे मान लीजिए 22 से डबल हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा, तो आप एक लॉट और 50 के ऊपर उसको सेल कर देंगे, एवरेज कर लेंगे, तो आपका 23 जे और 50 जे लगभग 80, तो आपकी एवरेज आ जाएगी 40 की। समझे बात, जब 40 आ जाएगी तो शेयर तो पहले नीचे गिर गया, अब उसने चढ़ना है, तो जैसे चढ़ जाएगा शेयर तो आपका और परसेंटेज बढ़ जाएगी। दोस्तों आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है,
ऑप्शन की जो स्टॉक में मुझे आज तक कभी लॉस नहीं हुआ, आज तक कभी लॉस नहीं हुआ, क्योंकि जो ऑप्शन सेलिंग होती है ना उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सेफ मुझे स्टॉक की ऑप्शन सेलिंग लगती है। क्योंकि आज तक निफ्टी में क्या होता है दोस्तों, निफ्टी और निफ्टी बैंक में ना मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। आप कई बार देखोगे इंडेक्स बहुत ज़्यादा ऊपर गया होता है तो शेयर नीचे होते हैं, शेयर नीचे होते हैं तो इंडेक्स ऊपर होता है, क्योंकि उसमें जो बहुत सारी मैनिपुलेशन चलती है। स्टॉक में भी चलती है, लेकिन स्टॉक में हम एक फिजिकली स्टॉक खरीद लेते हैं, हम थोड़ा वेट कर लेंगे क्या होगा, आज शेयर 2600 का 2400 पे आ जाएगा तो हमें खुश होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ जैसे एयरलाइंस थोड़ा नीचे है तो मैं इसको खरीदूँ। ठीक है दोस्तों, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, अच्छी कंपनी में ही पुट भी जब बेचनी है ना, अच्छी कंपनी में। और जो ये मैंने आपको रिलायंस के साथ समझाया दोस्तों, निफ्टी 50 के जहाँ अच्छे स्टॉक में अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे ना तो आप देखना आपका प्रॉफिट बहुत बनेगा। ऑप्शन में बहुत सारे निफ्टी में ऐसे स्टॉक हैं जो बहुत, आपने वो स्टॉक ढूंढने जो ऐसे धीमे धीमे चलते हैं, जिसमें मूवमेंट बहुत कम रहती है। वो उससे आपको क्या होगा, आप स्टैंडर्ड बना सकते हैं, आप कॉल और पुट दोनों एक साथ ही बेच सकते हैं, उससे अपना मार्जिन भी आपका कम लगेगा। जैसे मान लीजिए यहीं पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए कि एयरलाइंस का शेयर आज कितना 2500 ना, तो आप इसकी 2500 की, जैसे आपने 2500 की पुट सेल कर दी तो आप 2700 की इसकी कॉल सेल कर दें, तो आपकी कितनी रेंज हो गई, नीचे भी आपका 100 पॉइंट नीचे हो गया तो लगभग 110-20 पॉइंट ऊपर हो गया। तो इतनी बड़ी रेंज में मार्केट, जैसे इतनी बड़ी एक साइड जो मूवमेंट आ नहीं रही, मान लीजिए एक साइड मूवमेंट आ भी जाती, एक साइड में आपको प्रॉफिट होगा, एक साइड में लॉस होगा, तो आप पहले सोच के चलिए कि पहले मार्केट ऊपर चली जाए, मार्केट ऊपर चली जाए कि आपके पुट का आप प्रॉफिट कर लेना। जैसे अगर आप मार्केट नीचे आ जाएगी तो आप कॉल वाली जो वो आपकी प्रॉफिट में आप उसको स्क्योर ऑफ कर देना, जो आपकी पुट वाली लॉस में बचेगी आप उसमें एवरेज कर लेना, आपका डबल प्रॉफिट होगा, आपका डबल प्रॉफिट होगा। दूसरा, जैसे बहुत सारे निफ्टी में दोस्तों ऐसे स्टॉक हैं जो बड़ी धीमी गति से चलते हैं, जिनकी मूवमेंट रोज़ की बहुत कम है, 5 रुपये 7 रुपये ऊपर नीचे। जैसे सन फार्मा में मैंने बहुत बार मतलब कि पुट और कॉल को सेल करके उसमें काफ़ी मैंने प्रॉफिट बनाया दोस्तों। सन फार्मा जो ना बड़ा आराम से चलने वाला शेयर है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आती उसमें, 5-10 रुपये आप देखोगे रोज़ का ऐसे, मतलब कि वो एक साइड बेस में थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है। ठीक है, अभी उसने 1020 से नीचे आ गया था, पहले 920 तक आ गया था, 920 15 तक आ गया था, फिर 1015 तक आ गया, 100 रुपये भी मूवमेंट उसने एक महीने में दी है। तो जब वो शेयर एक महीने में इतनी मूवमेंट धीरे धीरे 100 रुपये देता है तो इसमें आपको इतनी बीच में आपको मौका मिलता रहता है, क्योंकि मैं पोजीशन जब भी बनाता दोनों साइड की बना कर ही काम करता हूँ। क्योंकि अगर एक साइड मार्केट मूव कर गई तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, हम एक साइड में प्रॉफिट में आ जाएंगे, एक में लॉस में हो जाएंगे, तो इतनी हमें कोई घबराहट नहीं होगी। दोस्तों हम जब भी कोई पोजीशन को होल्ड करके चलते हैं ना ओवरनाइट, तो सुबह पता नहीं मार्केट गया अप खुले चाहे डाउन चले, हमें उसकी कोई टेंशन नहीं होती। अगर हमने सिंगल पोजीशन बनाई होती है ना वन साइड की, तो हमें फिर थोड़ा डर भी रहता है कि मार्केट कल को गैप डाउन खुल गई, जहाँ गैप अप खुल गई तो हमें ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।